प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि शब्दों की ताकत, यानी कि शब्दों की ताकत क्या होती है। कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन जो होता है, जो कलम होती है, कलम जो है एक मात्र 5 इंच की एक छोटी सी कलम होती है, और स्वॉर्ड एक बहुत बड़ी होती है जो कि मनुष्यों को या किसी तरह से एक अस्त्र शस्त्र है जो कि काटने का काम करती है। स्वॉर्ड बहुत बड़ी होती है, जिसको कि स्वॉर्ड को हिंदी में तलवार कहते हैं। तो तलवार, तो यानी कि एक बहुत बड़ी विशाल तलवार के सामने एक पेन छोटा सा, एक पेन की ताकत बहुत अधिक होती है। उसी तरह से एक शब्द की ताकत बहुत अधिक होती है। शब्दों के जाल से ही लोग अपने अपने लोग जो होते हैं वो पराये हो जाते हैं, और जो पराये लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो अपने हो जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, शब्द की बहुत अधिक ताकत होती है। बात की ही तो सारी करामात है। क्या करामात है? बात जो निबंध है हमारा, बात की क्या बात है, ये लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बात के बारे में बताया है कि शब्द एक है बात। क्या है? बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है। बात की ही तो करामात है। बात ही हाथी पाइए। बात से ही क्या होता है कि हमें हाथी जैसी विशाल वस्तु मिल जाती है, प्राप्त कर लेते हैं। और बात ही हाथी पाँव, और बात ही से ही हाथी के पाँव मिलते हैं। बात ही से पराये अपने, और अपने पराये हो जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, शब्दों की ताकत बहुत अधिक होती है। इंसान क्या, मनुष्य क्या, शब्दों की ताकत इतनी अधिक होती है कि कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर, गाय, बकरी, सब जानवर शब्दों के, बात से ही आपकी भावनाओं को परखते और सोचते हैं। अब बात के विषय में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ कि भगवान रामचंद्र जी की सभा लगी हुई थी। उनकी सभा में जितने भी मंत्रीगण थे, उनमें जामवंत जी सबसे बड़े और योग्य थे, बूढ़े भी थे। तो उनकी सभा में क्या था कि विचार विमर्श चल रहा था कि समुद्र को लांघ करके लंका कौन जाएगा, और सीता जी कहाँ लंका में बैठी हुई हैं, उनका पता कैसे लगेगा। तो जामवंत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिणी धाई। बल के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता है, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। तो क्या कहते हैं कि आगे की कथा क्या है? अंगद कहु जाऊ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, मैं समुद्र के पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय लौटने के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? अंगद जी से कहा। फिर जामवंत जी बहुत योग्य थे। उन्होंने उसी सभा में हनुमान जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा? कह रहे हैं, काहई रीछ पति सुनु हनुमाना, काहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना, का चुप साधी रहु बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। क्या कह रहे हैं? जामवंत जी हनुमान जी को, उसी सभा में हनुमान जी बैठे थे, और हनुमान जी बहुत अधिक बलशाली थे। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर बात ही की तो बात है कि जामवंत ने
उनके बल को, उनके पौरुष को, उनके पुरुषार्थ को याद दिलाया। कैसे याद दिलाया? कही रीछपति, रीछपति माने जामवंत जी ने, जो जामवंत जी, रीछपति मीन्स जामवंत जी ने क्या कहा? सुनो हनुमाना, हे हनुमान जी, तुम चुप्पी साध कर बैठे हो सभा में, तुम सुनो, तुम्हारे बल को मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। का चुप साधी रहे हो बलवाना, हे तुम इतने बलवान हो, रहे हो माने तुम इतने, बलवाना माने बलवान हो, और तुम चुप्पी साध करके इस सभा में बैठे हो। और पनय पवन तनय बल पवन समाना, हे पवन तनय माने हे पवन पुत्र हनुमान जी, तुम्हारा तो बल, तुम्हारा तो पौरुष, तुम्हारी शक्ति किसके समान है? वायु के समान। पवन तनय बल पवन, पवन माने वायु के समान तुम्हारा वेग है, बल है, शक्ति है तुम्हारे अंदर। और फिर तुम बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और ये बात मैं अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार तुमसे मैं कह रहा हूँ। ये वचन किसने कहे? जामवंत जी ने उस राम जी की सभा में जब सभी लोग चुप्पी साध कर बैठे थे, तो इसमें जामवंत जी ने, जो कि सबसे योग्य थे और सबसे आयु में बड़े थे, उन्होंने कहे, क्या कहे? कि तुम चुप्पी साध करके तुम इतने बलवान हो, तुम बैठे हो। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, बात काम ये बड़ा था, किसी को याद नहीं आ रहा था। हनुमान जी को भी अपने पौरुष को, अपने पुरुषार्थ को, अपनी शक्ति को याद नहीं था, किसी को भी दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन जामवंत जी ने अपनी बल से, अपने शब्दों के बल से उन्हें याद दिलाया, अपनी बात से उन्हें याद दिलाया। क्या कहा? कह रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर आगे क्या कहते हैं जामवंत जी? कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काजी लगी तो अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। देखिए शब्दों की क्या ताकत थी, जहां पर हनुमान जी उस सभा में बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हुए थे, लेकिन उसी समय क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने क्या कि कवन सो काज कठिन जग माही, कि इस जग में ऐसा कौन सा, कवन माने कौन सा, सो माने सा, काज माने कार्य, कठिन है तुम्हारे लिए, हे पवन पुत्र हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारे लिए कठिन है, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो हे पुत्र तुम कर ना सको, जो तुमसे नहीं हो सके, ऐसा काम कौन सा कार्य है? फिर क्या कहते हैं? राम काज लगी तो अवतारा, तुम्हारा तो अवतार ही राम के कार्य को करने के लिए हुआ है। यानी कि किसी को ये पता नहीं था कि भगवान शिव जी के एक अवतार हैं, है ना। फिर क्या कह रहे? राम काज लगी तो अवतारा, भगवान श्री राम जी के कार्यों को करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। और जैसे ही इन शब्दों की ताकत को, शब्दों के खेल को पवन तनय हनुमान जी ने सुना, और उनके क्या किया? सुनतई भयउ पर्वताकारा, उन्होंने तुरंत भगवान हनुमान जी ने, भगवान भक्त हनुमान जी ने छोटे रूप को एकदम पर्वत के आकार का रूप धारण कर लिया। फिर आगे की कथा क्या होती है? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में लांग जाऊंगा। कह रहे सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागहु जल निधि खारा। इस खारे जल से युक्त इस समुद्र को मैं तो लीलही, मैं तो अपने क्रीड़ा में ही, अपने तो खेल में ही मैं इसको नाग जाऊंगा। फिर आगे क्या देखिए, बल याद आ गया, शब्दों की ताकत क्या होती है। फिर क्या कह रहे?
सहित साय राम नहीं मारी, आनो यहाँ चित्रकूट उपारी, जामवंत मैं पूछो तो उचित सिखाओ न दीजो मुई। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दे दो, मुझे उचित शिक्षा दे दो। देखिए ताकत क्या शब्दों की है दोस्तों। फिर क्या हुआ, इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। तुम जामवंत कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत अधिक करने की जरूरत नहीं है। हे तात, हे पुत्र, तुम जाकर बस इतना काम करो कि तुम सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर यहाँ पर आके कह दो कि वो कहाँ पर कैसे हैं, कुशल मंगल हैं, क्या है। फिर क्या करेंगे, भगवान श्री राम जी अपने बाहुबल से जो है खेल के लिए ही हुए वानरों की सेना साथ लेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, इतना करहूँ तात तुम जाई, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। फिर क्या होता है, आगे का छंद क्या है, शब्दों की ताकत देखिए। कपिसेन संग सिंहा संहारी निश्चर, राम सीता आनी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। इस प्रकार से दोस्तों अब हम शब्दों की जो ताकत होती है उसको देखते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड।